हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ मैं जैसे सुबह उठी हूँ नींद से और बच्चे आ गए थे, दरवाज़ा बजाया तो मैं उठ गई। उठने के बाद मैंने बोला ये अंधेरा-अंधेरा क्यों हो रहा है घर में ना? वरना कभी भी इस तरह अंधेरा नहीं होता, रोशनी ही होती है। 2-3 दिनों से तो धूप भी इतनी कड़कती हुई धूप है और आज अंधेरा क्यों हो रहा है? खैरियत? तो फिर मैं इस तरह व्लॉग बनाते हुए मैं गैलरी की तरफ गई, खिड़की की तरफ, और जाके देख रही हूँ कि भाई तूफ़ानी हवा चल रही है। तो बस इस तरह तूफ़ानी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ कि मिट्टी, धूल मिट्टी घर पे, और पूरा जो फर्नीचर वगैरह होता है कि मिट्टी मिट्टी हो गया था। इतने में देख रही हूँ कि तेज़ी से बारिश होना शुरू हो गई। तो बस जैसे ही बारिश हुई ना, मैं समझ गई कि भाई ये तूफ़ानी हवा आया ही इसलिए कि बस बारिश होनी थी। फिर मुझे खाना भी पकाना था तो मैं किचन में चली गई थी। बस यहाँ मैंने टिक्के में जो है ना, चिकन में मैंने टिक्का मसाला और अदरक लहसुन और सोया सॉस, सिरका, ये सब ऐड करके मिलाकर ना मैंने इसको बस स्टीम में रख दिया था पकने के लिए, हल्का सा ऑयल डालकर ना। उसके बाद मैंने भिंडी यहाँ काट ली थी कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी। चावल भी मैंने बॉईल कर लिए थे और फटाफट बस साथ साथ काम भी कर रही थी और बारिश को भी इंजॉय कर रही थी। यहाँ खड़े होकर खाना पका रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना बारिश की। तो यहाँ पे जो है ना, मैं तेल डाल कर ना, यहाँ मैंने प्याज डाल दिया। प्याज डाल के यहाँ पे प्याज को फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। ये मैं आपको भिंडी की रेसिपी बता रही हूँ, मैं अपने जिस तरह मैं अपने घर में बनाती हूँ उस तरह। तो यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ मैं टमाटर मैंने कट कर लिए और यहाँ टमाटर डाल रही हूँ। अब जितनी भिंडी है ना उस हिसाब से मैंने टमाटर 2 लिए, और अगर टमाटर ज़्यादा हो तो 2-4 ले लें, पर मैंने जो है ना 2 लिए क्योंकि भिंडी कम है आज। तो बस इस तरह करके फिर मैंने मसाले ले लिए, चिकन पाउडर ले लिया था, नमक ले लिया था, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, और लाल मिर्ची जो है ना थोड़ी सी ली है पाउडर, जो है बिल्कुल थोड़ी सी, ना लेने के बराबर। बस सारे मसालों को डालकर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो बस टमाटर को मैं ना अच्छे से भून रही हूँ यहाँ पे। बहुत मज़ेदार ये भिंडी तैयार होता है। और यहाँ मैंने छोटे-छोटे कट्स कर लिए थे भिंडी के। और जब भी मैं भिंडी की भुजिया बनाती हूँ ना, वो इस तरह कट करती हूँ, और अगर मुझे भिंडी गोश्त या भिंडी कीमा इस तरह बनाना होता है तो थोड़े से बड़े-बड़े भिंडियाँ काटती हूँ। पर अभी मुझे भुजिया बनानी थी, छोटे कट किए। यहाँ मेरा टिक्का भी साथ-साथ पक रहा था। यहाँ मैंने पानी-वानी नहीं डाला, ये टिक्के का पानी खुद ही निकल गया था। बस इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर दूँगी ना। यहाँ टमाटर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो टमाटर भुन चुका है यहाँ पे। तो इसमें जो है ना, अब मैं भिंडी को ऐड करूँगी। जैसे मैंने भिंडी ऐड किया तो मैं देख रही हूँ कि एक बड़े साइज़ का भिंडी जो है ना मुझे नज़र आ गया। मैंने कहा उठाकर कट कर कर डाल देती हूँ। तो मैंने उठाकर कट करके इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो जैसे ही भुनाई करने लगी तो फिर 2-3 भिंडियाँ मुझे और मिल गई। तो असल में मैं पहले इस तरह भिंडी 1-2 छोड़ दिया करती थी ना, तो अम्मी मुझे कहती थी ये ना, ये दुश्मन होते हैं, जो हमारे पीछे जो कुछ दुश्मन होते हैं ना, तो उसकी निशानियाँ होती है कि भाई आपके पीछे 2-3 दुश्मन हैं। तो 3 निकले थे तो इसका मतलब 3 कोई दुश्मन है मेरे। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुश्मनों से। तो बस इस तरह करके फिर मैंने कहा क्या अब इसे भी कट करूँ, छोड़ो। बस मैंने क्या किया, उसको दोबारा भूनना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भी है खाने में जाना है। और बस फिर एक तो कट करके डाल दिया था, मैंने 2 नहीं कट किए। मैंने कहा छोड़ो। तो बस अच्छे से मैंने इसको भुनाई करती गई। तो भुनाई करते वक्त जो ना इस तरह चीकड़पन आ रहा होता है भिंडी में ना। तो जैसे इस तरह चीकड़पन आ रहा हो ना, तो इसमें ना ढक्कन ढकना है और ना ही आँच कम करनी है। बस तेज़ आँच पे जो है ना इसको भूनते जाना है। जैसे इसकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे ना, तो उसके बाद देखना आप, इसका चीकड़पन जो है ना ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म होने के बाद ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इसका चिकड़पन ख़त्म करने के लिए फ्राई करके डालते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्राई करके डालें तो ही चिकड़पन ख़त्म होता है। इस तरह भी कर लें तो चिकड़पन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने हल्की आंच पे ढक्कन ढक के रख दिया था। बाद में ढक्कन ढकना है। फिर उसके बाद भाई भिंडियाँ बिल्कुल रेडी, मज़ेदार। बस मुझे थोड़ा ही बनाना था और उसके बाद है ना, भिंडी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। बस यहाँ गर्मा-गर्म भिंडी भी तैयार, राइस भी मेरे तैयार हो गए थे, बॉइल्ड राइस मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अब मिकाइल जो है ना भिंडी नहीं खाता, तो इस वजह से उसके लिए मैंने थोड़ा सा तिक्का बना लिया था कि जो जिसको भिंडी नहीं खानी है वो तिक्का खा ले। तो यहाँ जो है ना, हुरिया अलाया जो है ना भिंडी बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि छोटी है पर मज़े से खाती हैं। तो फिर यहाँ टिक्का भी फ्राई हो गया था। अच्छा, टिक्का भी मैं ये नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ, बस हल्का सा ऑयल डालकर ना मैं स्टीम के लिए रख देती हूँ ढककर, तो इतने उसी पानी में वो पक जाता है। पानी डालना नहीं पड़ता, चिकन के पानी में ही गलता है। और ये देखिए इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है ना, इसको बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत मज़ेदार बनता है। फिर मैं दोबारा आ गई थी खिड़की के पास, देखूँ कि बारिश ख़त्म हो गई या नहीं हो गई। तो देख रही हूँ बारिश नहीं, मुसलसल हल्की-हल्की होए जा रही थी, बहुत ज़बरदस्त थी बारिश। तो यहाँ मैं अलाया को नहला-धुला के रेडी करने के लिए आ गई थी कि खाना खाने से पहले इसको तैयार करूँ। मैं बेचारी को एंड में रेडी करती हूँ मैं।
तो इसने पूरे मेरी ब्लैक शलवार में पाउडर गिरा दिया था। पैम्पर चेंज करते हुए पाउडर लगाती हूँ, इसने पूरी मेरी शलवार में वो पाउडर डाल दिया। फिर उसके बाद रेडी होने के बाद मैंने कहा अलाया दिखाओ, तो घूम घूम के मुझे दिखा रही है कि मतलब मैं रेडी हो गई हूँ। असल में सब बच्चों को सुबह ही सुबह रेडी करके ट्यूशन भेजना, ये भेजना, सब चीज़ें चल रही होती है, पर ये बेचारी जो है ना खाना पकने के बाद तैयार होती है। तो बस फिर बच्चों को मैं खाना देने लग गई थी। आप यकीन मानेंगी ये बॉयल चावल के साथ ये भिंडी जो है ना बहुत कोई अच्छा लगता है। अगर चपाती के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, पर हम लोगों को राइस खाने की आदत है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर हर चीज़ के लिए राइस ही बनाते हैं। और बघार वाले इतना नहीं बनाते जितना बॉयल राइस। यहाँ आके मैं देख रही हूँ भाई इनकी मस्तियाँ खाना वाना खाने के बाद। तो बस इन लोग इसी तरह करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा सा एक्टिविटी यही होती है कि इनका खेलना कूदना रहता है। थक थका के फिर ये लोग सोने चले जाते हैं। फिर सुबह स्कूल के लिए उठ जाते हैं फजर में। यहाँ आंटी ने कपड़े वपड़े धो लिए थे, सूख गए थे, तो यहाँ बेड पे रख दिया था कि मैं तय करके फिर अलमारियों में डाल दूँगी। तो यहाँ भाई ये लोग इस तरह खेल रहे हैं ना, मुझे डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता बेड पे मुँह ना लग जाए। मैं बोल रही थी मिकाइल तरीके से खेलो कि खुदा ना खास्ता चोट ना लगे भाई। और इस गद्दे के नीचे यकीन मानेंगे अलाया भी है, और वो रो नहीं रही ना चिल्ला रही है, मज़े से खेल रही है। मैंने कहा अलाया कहाँ है, अलाया कहाँ है? तो फिर मिकाइल ने दिखाया अलाया अंदर है, तो मज़े से फिर निकली। अलाया क्या खेल रही हो तुम? क्या कर रही हो? जंपिंग कर लो। तो बस थक थका के ये लोग सब सो चुके थे। सुबह स्कूल भी जाना है बच्चों को। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।